ईरान को शिकस्त देना इतना आसान नहीं जितना अमेरिका और इसराइल ने समझ रखा था। ईरान जानता है कि इसके दुश्मन अमेरिका और इसराइल बहुत पावरफुल हैं और इस पर पाबंदियां आयद हैं। ताकतवर दुश्मन का मुकाबला रिवायती तरीके से करना शायद इतना आसान न हो, इसलिए इसने जंग के ऐसे गैर रिवायती तरीके इख्तियार किए कि जिन्होंने अमेरिका और इसराइल को चकरा कर रख दिया। दुनिया के बड़े बड़े दिफाई माहिरीन और वॉर कॉलेजेस में ईरान की दिफाई हिकमत अमली पर स्टडी हो रही है। पिछली जंग में इसका मुकाबला सिर्फ इसराइल से था, लेकिन अब 12 रोज के दौरान अमेरिका और इसराइल दोनों मिलकर भी ईरान को तोड़ नहीं सके। तो इसका क्या राज है? क्या है वो जंगी हिकमत अमली जिसने ईरान को इतना पुरएतमाद बना दिया है? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, ईरान ने बहुत दिलचस्प दिफाई मिलिट्री स्ट्रेटजी बनाई है जिसे जंगी इस्लाहा में मोज़ैक डिफेंस कहा जाता है और दिफाई माहिरीन के नज़दीक ये ईरान की गैर रवायती जंगी हिकमत अमली का अहम तरीन सतूह है। फन मुसव्वरी में मोज़ैक का मतलब है छोटे छोटे टुकड़ों से बनी हुई तस्वीर। मोज़ैक दिफाई स्ट्रेटजी के मुताबिक पूरा दिफाई निज़ाम बहुत से छोटे खुद मुख्तार यूनिट्स में तकसीम होता है। अगर दुश्मन एक हिस्सा तबाह कर दे तो बाकी यूनिट्स खुद से लड़ाई जारी रख सकते हैं। ईरानी मोज़ैक डिफेंस का बुनियादी मकसद ये है कि अगर किसी बड़ी ताकत जैसे अमेरिका या इसराइल के हमले में ईरान का मरकजी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम तेहरान तबाह हो जाए, तब भी मुल्क का दिफा न रुके। खुदा न ख्वास्ता ईरान पर दुश्मन की कुव्वत का कब्जा भी हो जाए, तब भी हमलावर गैर मुल्की कुव्वत के खिलाफ गुरीला जंग जारी रख सकें। मोज़ैक डिफेंस के दो बुनियादी असूल हैं। पहला, डिसेंट्रलाइज्ड कमांड यानी मरकजियत के बगैर कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम। ईरान ने अपने दिफा को अपने 31 सूबों की मुनासबत से 31 खुद मुख्तार यूनिट्स में तकसीम कर रखा है। हर सूबे का अलग यूनिट है। हर सूबे का अपना पारसदाने इनकलाब इस्लामी यूनिट यानी IRGC है, जो मरकजी क़यादत से राबता टूटने की सूरत में भी आज़ादाना फैसले करने, ड्रोन उड़ाने, गोरीला कार्रवाइयां करने की सलाहियत रखता है। चूंकि ईरान रिवायती फिजाई कुव्वत में अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए इसने बिखरे हुए नेटवर्क का रास्ता अपनाया है ताकि दुश्मन के लिए एक बड़ा और वाज़ेह हदफ मौजूद ना हो और वो एक गैर मुतनासिब जंग में उलझा रहे। कहा जाता है कि जनरल मोहम्मद अली जाफरी ने 2007 में इस नजरिए को बाकायदा शक्ल दी ताकि जमीनी हमले की सूरत में दुश्मन को दलदल में फंसाया जा सके। जनरल कासिम सुलेमानी शहीद ने इस नेटवर्क को इराक, शाम, लबनान तक फैलाकर फॉरवर्ड डिफेंस की बुनियाद रखी। इनके बाद जनरल हुसैन सुलेमानी ने इसमें खुद कुछ ड्रोन्स और हाइपरसोनिक मिसाइलों की टेक्नोलॉजी को जम करके इसे मजीद मुखलक बना दिया। ईरानी मोज़ैक डिफेंस पॉलिसी इन 5 प्लेयर्स पर इस्तवार की गई है। पहले नंबर पर मकामी बाइख्तियार कमांड्स हैं, जिसके पीछे बुनियादी फलसफा ये है कि हो सकता है हमलावर तेहरान के मरकजी ढांचे को तबाह करके मेन क़यादत को हटाकर बहरान पैदा करने की कोशिश करें। इसलिए मोज़ैक स्ट्रेटजी में 31 यूनिट बनाकर हर एक कमांडर को बाइख्तियार बना दिया गया। वो सूरत हाल के मुताबिक खुद फैसले कर सकते हैं। मरकजी कमान खत्म हो जाएगी तब भी जंग जारी रहेगी। दूसरा प्लेयर, ईरान के मोबाइल मिसाइल लॉन्चर्स ट्रक या जेरे जमीन सुरंगों से निकलकर मिसाइल फायर करते हैं। इन्हें किसी पिकअप के पीछे से भी चलाया जा सकता है। पिकअप हरकत में रहेगी तो इन्हें डिटेक्ट करना आसान नहीं होता। दुश्मन चकरा जाता है कि ये कहां से आ रहे हैं। तीसरा अहम प्लेयर अंडरग्राउंड मिसाइल शहर है। इतलात के मुताबिक ईरान ने जेरे जमीन मिसाइल बेसिस और सुरंगों का बड़ा नेटवर्क बनाया है। इनमें ब्लास्टिक मिसाइल्स, ड्रोन्स, रॉकेट महफूज रखे जा सकते हैं। ईरान की दिफाई पॉलिसी का चौथा प्लेयर मकामी मलेशिया ग्रुप बेसिज और पारसदाना इनकलाब है। इनकी वजह से हर सूबा एक छोटा दिफाई कला बन गया है। पांचवा प्लेयर, ईरान के गैर रिवायती जंग करने की सलाहियत है। ईरान को पता है कि इसके दुश्मन के पास बहुत बड़ी जंगी मशीनरी और बेपनाह कुव्वत है, इसलिए इसने अपनी गैर रिवायती जंग की सलाहियत को बहुत बढ़ाया है। ईरान रिवायती जंग के बजाय बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, खुदकुश ड्रोन, समुद्री बारूदी सुरंगें, तेज रफ्तार हमलावर कश्तियां इस्तेमाल कर रहा है।
दोस्तों, ईरान का दिफाई निज़ाम कई तहों पर मुश्तमिल है। इनमें सबसे नुमाया पारसदाने इनकलाब है, जो बराह रास्त सुप्रीम लीडर को जवाबदेह है। पारसदाने ईरानी इनकलाब की हिफाजत और निज़ाम को चलाए रखने में मरकज़ी किरदार अदा करते हैं। दरहकीकत ईरानी निज़ाम में फौज से भी ज़्यादा ताकत पारसदाने इनकलाब इस्लामी के पास है। पारसदाने इनकलाब इस्लामी इसलिए ज़्यादा ताकतवर हैं कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम, खतरनाक खुदकुश ड्रोन प्रोग्राम, खलीज में बहरी ताकत, कुदस फोर्स के तहत बैरूनी ऑपरेशन भी पारसदाने इनकलाब ही देखती है। जबकि बेसीज रजाकार मलेशिया की वजह से दाखिली सिक्योरिटी कंट्रोल भी इनके हाथ में है। बेसीज को अंदरूनी सिक्योरिटी, खासकर एहतजाज वगैरह रोकने, हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों को कंट्रोल करने और निगरानी वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनका जंगी किरदार भी है। ईरान इराक जंग में इमाम खुमैनी का हुक्म पर लाखों बसीज नौजवानों ने बतौर रजाकार जंग में हिस्सा लिया। बसीज ईरान में इनकलाबी नजरियात की अवामी सतह पर तरबियत और तरवीज का काम भी करते हैं। आफात में ये इमदादी काम भी अंजाम देते हैं। ईरान के मोज़ैक स्ट्रैटेजी में बेसीज का बहुत अहम किरदार रखा गया है। अगर दुश्मन मरकजी शहरों पर कब्जा कर लें तो बसीज के मकामी यूनिट्स छोटे छोटे दिफाई ग्रुप्स बनाकर गुरीला मुज़ाहमत कर सकते हैं। हिज़्बुल्लाह, हमास, यमन के हौजियों वगैरह से राब्ते भी पारसदाने इनकलाब के लोग ही करते हैं। इस वक्त ईरान इसी मोज़ैक स्ट्रेटजी के तहत ही लड़ रहा है। इस वजह से रहबर इनकलाब, पारसदाने इनकलाब की टॉप लीडरशिप, वजीर दिफा और अहम जर्नलों के हिट हो जाने के बावजूद ईरानी मुज़ाहमत में कमी नहीं आ रही, बल्कि प्लान के मुताबिक वो आगे बढ़ रही है। ईरान के मोज़ैक डिफेंस में इनके मकामी तौर पर तैयार करदा शाहिद ड्रोन्स और फतेह मिसाइल रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। इनकी खास बात यह है कि ये महंगे और पेचीदा हथियारों के बजाय सस्ते, मौसर और बड़ी तादाद में तैयार किए गए हैं, ताकि 31 के 31 यूनिट्स इन्हें आसानी से इस्तेमाल कर सकें। शाहिद ड्रोन ईरान का खतरनाक हथियार बन चुका है, जिसने जदीद जंग का नक्शा बदल दिया है। ईरान ने हर सूबाई यूनिट को सैकड़ों शाहिद ड्रोन्स फराहम कर रखे हैं। ये आम सिविलियन ट्रकों के पीछे से भी फायर हो सकते हैं, इसलिए इनका पता चलना मुश्किल होता है। फिर एक ईरानी हिकमत अमली ये भी है कि कई यूनिट्स मिलकर एक साथ 50 से 100 ड्रोन्स फायर कर सकते हैं, जिससे दुश्मन का दिफाई कंट्रोल सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है। सबसे अहम बात यह है कि एक शाहिद ड्रोन की लागत $20,000, जबकि इसे गिराने वाले अमेरिकी इसराइली मिसाइल की कीमत लाखों डॉलर में है। ये सबसे बड़ा दर्द-ए-सर बना हुआ है। फातेह मिसाइल को ईरानी खुफिया सुरंगों का शिकारी कहते हैं। फातेह और इसके जदीद वर्जन, जिसे जुल्फकार, ईरान के सबसे काबिले भरोसा बैलिस्टिक मिसाइल है। ये बहुत नपा-तुला निशाना लेने की सलाहियत रखते हैं और माहिरीन के मुताबिक ये मिसाइल अब 300 से 700 किलोमीटर तक बिल्कुल दुरुस्त निशाना लगाने की सलाहियत रखते हैं। ईरान ने इन मिसाइलों को अपने खुफिया मिसाइल शहरों या तवील खुफिया सुरंगों में छुपा रखा है। ईरान के मोज़ैक डिफेंस का सबसे बड़ा पॉइंट ये बिखरा हुआ पोशीदा असलाह है। अगर तेहरान के तमाम बड़े अड्डों को तबाह भी कर दिया जाए, तब भी ईरान के किसी दूर दराज सूबे, मसलन करमान या सिस्तान की एक छोटी सी वर्कशॉप से शाहिद ड्रोन्स का हमला जारी रह सकता है। ईरान ने गुज़श्ता बरस इसराइल के साथ 12 रोज़ा जंग से बहुत सबक सीखा। आलमी पाबंदियों की वजह से वो अपना एयर डिफेंस सिस्टम और एयर फोर्स को ज़्यादा मजबूत नहीं बना सका, लेकिन गैर रवायती जंग में इसका मुकाबला करना आसान नहीं। ईरान का मकसद यही है कि दुश्मन को जल्दी फैसला कुन फतह न मिले, पूरे मुल्क में मुज़ाहमत फैल जाए, दुश्मन की फौज लंबी जंग में फंस जाए, खलीज और मशरिक़ वस्ता में दूसरे महाज भी खुल जाएं, क्योंकि ईरान कमोबेश 6 माह तक गैर रिवायती जंग लड़ सकता है। लेकिन क्या खित्ते के दूसरे मुमालिक और खुद अमेरिका और इसराइल इतनी तवील जंग बर्दाश्त कर सकते हैं? ये सवाल ताहाल तलब है।